ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आइए आज परमपिता परमात्मा की वंदना करते हैं, उसके गुणगान गाते हैं। हमारे धाम में आज पाठ शुरू, अखंड वाणी का पाठ शुरू होगा, इसलिए उसकी वंदना करते हैं। अंजल संजम करता नाही, जिनि आदरणी दारी है, ऐसे महाराज को वंदना है मारी है। चूल्हा चौका करता नाही, आसन रस कुमारी है, ऐसे महाराज को वंदना हमारी है। अमी महारस प्याले पीवे, सुरती मूर्ति न्यारी है, ऐसे महाराज को वंदना हमारी है। ब्रह्मा विष्णु वजीर बनाए, मेरे कुबेर भंडारी है, ऐसे महाराज को वंदना हमारी है। शिव योगी महादेव मुनीश्वर, जोग कला विस्तारी है, ऐसे महाराज को वंदना हमारी है। वंदना हमारी है जी, वंदना हमारी है, ऐसे महाराज को वंदना हमारी है। एक बीज ब्रह्मांड पिंड में, कोई पुरुष कोई नारी है, अनंत कोटि महल मठ सिरजे, मूर्ति सुरती न्यारी है, ऐसे महाराज को वंदना हमारी है। जल पारस पृथ्वी के पर्दे, कहीं मीठा कहीं खारी है, ऐसे महाराज को वंदना हमारी है। कहीं मौनी कहीं बकता ज्ञानी, कोई गावे दे दे तारी है, ऐसे महाराज को वंदना हमारी है। कहीं कहीं भाव भक्ति उपजे, कहीं निंदा कहीं गारी है, ऐसे महाराज को वंदना हमारी है। वंदना हमारी है जी, वंदना हमारी है, ऐसे महाराज को वंदना हमारी है। गरीब दासता पर कुर्बानी, झिलमिल रंग अटारी है, ऐसे महाराज को वंदना हमारी है। ऐसे परमपिता परमेश्वर जो सबके मालिक एक हैं, साईं हैं, महाराज हैं, सतगुरु हैं। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई माता कहता है, कोई गणेश पूजता है। ये सब एक ही शक्ति का कमाल है, और जो जिससे अपने, क्योंकि वो उनसे मिले हैं और कण कण में व्यास सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं, सबकी सुनते हैं और कहते हैं भक्तों के चरणों में भगवान होते हैं। तो उन्होंने देवों को भी पाया है, तो क्यों नहीं हमें हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जैसे भी हम सुबह उठकर वायु में भी कण कण में रहते हैं, और हम जैसे भूमि होती है, भूमि में अच्छा बीज डालते हैं तो हमें अच्छी फसल प्राप्त होती है। इसी तरह हम जैसे वायु तत्व में हम प्रेर करते हैं, सुबह उठकर कोई भी स्तोत्र करते हैं, वंदना करते हैं, कोई पाठ पढ़ते हैं, गीता का, रामायण का, साखी, चौपाई, छंद जो भी हैं, ये सब एक ही शक्ति का कमाल है कि बीज से सब कुछ उपजा है। तो हमें जैसे पृथ्वी से प्राप्त होता है, इसी तरह हमें आकाश से खुशियाँ, आनंद और हमारे सभी कार्य बनते हैं। इसी तरह हमें ऊपर से प्राप्त होता है, परमात्मा की कृपा से सभी कुछ मिल जाता है। जो जैसा भी कर्म करता है अपना, उसा ही उसे प्राप्त हो जाता है। और अंजल संजम करता नाही, जिनिया धरणी धारी है। परमपिता परमात्मा को हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, हमारा भाव है, हमारा सत्कर्म है, ताकि ये चलता रहे, हमारे आने वाले पीढ़ियाँ लगी रहें सत्कर्म में, सनातन धर्म में। इसलिए हम कभी हवन करते हैं, कभी पूजा करते हैं, मंदिरें चल रहे हैं, मठ चल रहे हैं, अनेक तरह के नाम धर्मों, एक ही धर्म के पर
बहुत सारे धर्म बना के और पल्लवित कर रहे हैं परमपिता परमात्मा। और चूल्हा चौका स्वयं करता नहीं, ना कुछ खाता है ना पीता है। और अर्श में यानी आकाश में यानी ब्रह्मांड में ऊपर हमारे आसन लगाए बैठे हैं, बिन ही खंभों के, बिन ही किसी साथ के। उन्हें किसी के साथ की आधार की जरूरत नहीं है, वो सर्वशक्तिमान है। अमी महारस प्याले पीवें, बड़े शांति के अमृत जैसे दिन रात प्याले पीते हैं, सुरत निरत मतवारी हो जाती है और हमें बड़ा आनंद खुशी प्राप्ति होती है। शिव योगी महादेव मुनीश्वर योग कला विस्तारी हैं, जो योग कला के अनंत रूप से भगत गा रहे हैं, अनंत तरह से कलाओं से संपन्न। कोई कविता, कोई सत्संग, कोई भजन, कोई नाच के, कोई गा के मस्त रहते हैं। आनंद, जीवन में आनंद ही आनंद है। परमपिता परमात्मा का नाम लेने से, उसके गुणगान गाने से और पाठ करने से, जो भी हम क्रिया अपनाते हैं, परमात्मा को किसी की भाषा की जरूरत नहीं है। परमात्मा सभी तरह की भाषा जानते हैं, चाहे कोई संस्कृत बोले या हिंदी बोले या फिर भाव से जैसी उसकी भाषा है वैसी बोले, परमात्मा सबकी सुन लेते हैं। वो बड़े दयालु हैं, बड़े दीन दयाल हैं, पतितों को भी पावन करने वाले हैं, सबको एक समान देते हैं, चाहे राजा हो, रंक हो, भिखारी हो, औरत हो, संत हो और पुरुष हो, कोई भी हो, जो भी हो, सबको एक समान जीव पर दया करते हैं। वो किसी में फर्क नहीं करते। एक परमात्मा ही ऐसा है जो सबका कल्याण करते हैं, सबको एक समान दृष्टि से देखते हैं, उनकी समदृष्टि है। अगर कोई भक्ति में लग जाए और समदृष्टि ना हो तो क्या फायदा है, और निंदा चुगली में ही लगा रहे, छोटे बड़े का भेद ना मिटे, मेरा तेरी तेरी मेरी, इन्हीं में जीवन गुजार देता है। कुछ थोड़ा ही परमात्मा का बनाया सीख लेता है और ऐसे मैं भूल जाता है कि मैंने ही बनाया है। अरे कोई कण तो बना के दिखा दे, एक कण, मेरे को एक शब्द, एक कण, सब परमपिता परमात्मा ने बनाया है। इसका कोई भी अहंकार ना करे, जो भी अहंकार करेगा वो ही उसकी गति नीच होगी और वो भक्ति की बजाय वैसे इंसानों के समान भी नहीं रहेगा। बोलिए सदगुरु महाराज की जय हो। और कहीं कहीं मौनी वक्ता, कहीं कहीं कोई गा रहा है, कोई कहीं भक्ति, भक्ति तो कहीं कहीं उपजती है। कोई कहते हैं हमारे साहिब की करोड़ों में, लाखों में, लेकिन ये कली काल है। इसमें कहा है कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। इस कलयुग में बड़ा भारी फल है परमात्मा की भक्ति करने का। भक्ति यानी जुड़ना, नाम के साथ जुड़ना, सत्कर्मों के साथ जुड़ना, धीरे धीरे उसका मोह, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मस धीरे धीरे शरीर से निकल जाता है और ये चाम की देह एक नूर की हो जाती है और अपने आप ही करना पड़ता है। सदगुरु रास्ता बता देते हैं, गुरुदेव महाराज सीढ़ी हैं और सब कुछ अपने अंदर ही अपने मन को वश में करना पड़ता है और इसी तरह हम शांति को प्राप्त होते हैं। इसी तरह हमारा दुख मिट सकता है, वैसे नहीं मिटने वाला है। अगर हमने अच्छे कर्म करते करते बुराइयों को ही अपनाए रखा, अपने पुराने स्वभाव को नहीं छोड़ा, हमने जो हमारे बड़ों ने आदतें डाल रखी हैं युग युगांतर से, तो हम भव सागर पार नहीं कर सकते। भव माने अतीत और सागर माने ये संसार। ऐसे ही हम इसी में झूलते रहेंगे और हमारा बेड़ा पार नहीं होगा। हम अपना कल्याण खुद कर सकते हैं और इसी तरह हम सुख, शांति और रोग सभी पर काबू पा सकते हैं। हमारा मन ही है, हमें अपना मन बस में करना है, हमें दृष्टा बनना है और अपना जो किया कराया एक कमी के कारण हमने अपना बाहर नहीं निकालना है और लगे रहना है। लगे लगाए लगे रहो, लगे लगाए के अमोल। बोलिए सदगुरु महाराज की जय हो।